अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है इंडिपेंडेंस डे, 14 अगस्त। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमारे बुज़ुर्गों की जो है वो मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि हम लोग आज एक अलहदा से अपनी एक इस्लामिक रियासत में बैठे हैं बग़ैर किसी जुल्म और ज़्यादती के। क्योंकि हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ किस तरह से जो है वो जुल्म और ज़्यादती की जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एक आज़ाद मुस्लिम रियासत में बैठे हुए हैं। तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज नज़र आया होगा, उसको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त का व्लॉग आप लोगों को बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज मैं शूट करूँगी। अगर आपको मेरे इर्द गिर्द से पाँ पाँ पी पी की आवाज़ें आ रही हैं तो उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि आज जो है वो बहुत ज़्यादा गली में सुबह से इन 4 बजे से, मैं जब 4:30 सुबह उठी थी नमाज़ के लिए, तब से बाजे बजा रहे हैं बच्चे। अच्छा, मैं आगे ही सोच रही थी कि अगर बच्चों को वैसे उठाओ ना कि उठो नमाज़ पढ़ लो, पारा पढ़ाओ, तो बच्चों के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे होते। आज सुबह से बच्चे शुरू हुए हुए थे बाजे बजाने के लिए गली में। अच्छा, तो मैं बीच में आ गया था वॉल्स वाला आइसक्रीम बेचने। आज मतलब सब ने एक साथ पाँ पाँ पी पी बजानी है अपनी। खैर, यहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही थी, साथ में मैं ड्रेस देख रही थी। हानिया के डैडी उसके लिए ड्रेस लेके आए थे। मुझे ये ड्रेस ना मतलब अच्छा लगा था। जब लास्ट टाइम हम शॉपिंग करने गए थे तो उस दिन बस फिर मैं छोड़ आई थी। मैंने सोचा कि क्या करना है, हानिया के पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। तो फिर रज़ा ने मुझे सरप्राइज़ ही दिया और ये ड्रेस ख़रीद के ले आए। और मुझे ये ड्रेस इतना पसंद था पर मैं छोड़ आई, पता नहीं क्यों। और 950 इसकी प्राइस है। और जो है वो इसके साथ एक ब्लेंडर भी हो गया ड्रेस के साथ। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, बल्कि बताऊंगी। तो जी यहाँ पे और उसके हानिया के डैडी उसके लिए लेके आए थे चूड़ियाँ 14 अगस्त की। मतलब बच्चों ने तो एक्साइटेड होना ही है। यहाँ पे फादर्स भी सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चों का कोई भी इवेंट हो। और जो है हानिया के लिए चूड़ियाँ लेके आए थे इसके पप्पा। और माशाल्लाह से इसकी ईद की शॉपिंग हो जाए, कुछ भी रज़ा ने इतने शौक़ से करनी होती है। तो नेक्स्ट डे आ गया था। नेक्स्ट डे में मैंने नाश्ता रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि सेम नाश्ता मैं तो ऑलमोस्ट सेम ही करती हूँ, मेरे घर वाले भी सेम ही करते हैं। सबने पराठे खाने होते हैं, मैंने अंडा ब्रेड खाना होता है। आप लोग भी कहेंगे कि एक ही चीज़ देख देख के हम लोग जो है ना बोर हो जाते हैं। तो मैं बिरयानी बना रही थी और आज जो है वो मुझे जाना था अपनी मम्मा की तरफ। शाम में जाना था हम लोगों ने। तो दोपहर में मैं बिरयानी बना रही थी। मैंने कहा कि बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, काफ़ी देर हो गई है बिरयानी नहीं बनाई, तो चलो आज ना बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ना क्विकली आपको बिरयानी की रेसिपी बता देती हूँ। कि सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया बारीक बारीक, और उसको ना ये वाले जो 2 चम्मच हैं, 2 नहीं, आई मीन ऑलमोस्ट 3 चम्मच मैंने ये वाले ऑयल के डाले थे। और जो है प्याज को मैंने सौते होने के लिए रख दिया। जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट होगा उसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। लहसुन यहाँ पे मैंने कूट लिया है अच्छे से। और जो है टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। काइंडली इस पापा को अवॉइड कीजिएगा और मेरी बात सुने आप लोग। तो यहाँ पे जी बिरयानी मसाला है जिसको मैं दही में ऐड करके शामिल करूँगी। जब प्याज सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया, चिकन ऐड कर दिया। और साथ में हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ताकि जो चिकन है वो फीका फीका ना महसूस हो और उसमें जो है वो नमक चला जाए और थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाए। गला थोड़ा ख़राब हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे जी मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था ऑफ कैमरा, क्योंकि हानिया थोड़ा तंग कर रही थी। उसके बाद जो है वो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच मिर्चों का, और मतलब आधा चम्मच मिर्चों का, आधा चम्मच हल्दी का, और साबुत गरम मसाला डाला है, पिसा गरम मसाला डाला है, और साथ में दही बिरयानी मसाला मिक्स करके वो डाल दिया था। और जब दही और बिरयानी मसाला डाले हुए 5 मिनट गुज़र गए थे, तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे और इसको ढाँप दिया था। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ना था। दही का जो पानी था वो जैसे ही ड्राई होगा और ऑयल छोड़ देगी, कढ़ाई कह रही हूँ, ऑयल छोड़ देगा बिरयानी का जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इसको बंद कर देना है। और चावल उबलने के लिए रख दिए थे मैंने। बच्चों के साथ काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जो ज़ैद है ना, जब बहुत ज़्यादा तंग करता है हानिया को, जिसकी वजह से वो रोती रहती है और फिर मेरे लिए शूट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक चावल बॉईल हो रहे थे मैंने सोचा कि मैं साथ लगे हाथ ही जो है ना बर्तन भी धो लूँ, क्योंकि किचन सिमट जाएगा ना तो फिर शाम में मैं बच्चों को लेके जो है वो लेट जाती होती हूँ।
तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले नीचे एक लेयर जो है वो मैंने मसाले की डाली, फिर ऊपर से उबले हुए चावल, फिर एक लेयर मसाले की, और उसके बाद उबले हुए चावल डाल दिए और ऊपर से ज़रदा रंग डाल के मैंने दम दे दिया। जब तक दम आ रहा था तो मैंने तब तक सोचा कि जो ये बर्तन है ना, इनको साथ साथ वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो है वो काम ख़त्म हो, और फिर खाना जब खा लेंगे तो खाने वाले थोड़े से बर्तन होंगे वो शाम में भी धो लूँगी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ हम बना रहे हो, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह में जो है वो बर्तन कुछ ज़्यादा जो है वो हो जाते हैं धोने वाले, और वैसे भी जब आप शूट कर रहे हो तो आपको एक एक चीज़ जो है वो सेपरेट दिखानी पड़ती है, जिसके लिए जो है वो सब कुछ ज़्यादा बर्तन वगैरह धोने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग बिरयानी बनी थी। और उसके बाद जो है शाम हो गई, तो मैंने सोचा कि जो है बच्चों के अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह बैग में रख लिए थे मैंने। हमने एक ही दिन के लिए जाना था, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाना था, थोड़ा सा काम था मुझे जड़ा वाले, तो इसलिए मुझे जाना था। और हल्की हल्की बूंदाबांदी वो शुरू हो गई थी, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और थोड़ी सी आंधी भी आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ, और फिर जो है वो अंदर से मैं ना अपना दुपट्टा लेने आई थी, ताकि बाहर गली में जब मैं आपको दिखाऊंगी तो जो है वो कोई ना कोई गुजरता है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं दुपट्टा लेके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बैग में कपड़े डाल लिए थे, क्योंकि हम एक ही दिन के लिए जा रहे थे। एक ही सूट की मुझे ज़रूरत थी, रज़ा के एक सूट की ज़रूरत थी, बाकी बच्चों के कपड़े थे, तो बैग में ही, एक छोटे बैग में मैंने सारा कुछ डाल लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर के पौधे बहुत हल्के हल्के हिल रहे थे, क्योंकि दीवारों की वजह से हवा नहीं आती। लेकिन जो बाहर का सीन था ना, बाहर का सीन कुछ ऐसे था। देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी हवा चल रही थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, और साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और गली का पूरा सत्यानाश हुआ साथ वालों के घर में पत्थर लगा था, तो वो हमारे नेबर्स के घर में, तो अब वो रगड़ रहे हैं, तो वो जो वाइट वाइट ये पाउडर सा निकल रहा है। तो यहाँ पे देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने मौसम इतना हसीन कर दिया था। और फिर जो है वो मैं आ गई। मैंने कहा मैं बच्चों के, अपने, रज़ा के, सबके जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं हमारी इस्त्री को क्या हुआ, वो जो है वो इतनी तेज़ स्पीड में हो गई, चलते चलते उसने कपड़े जलाना शुरू कर दिए। यहाँ पे जो है वो मैं उसे बंद भी कर रही थी, तो वो फिर भी चले जा रही थी। ऑफ़ करके मैंने रखी है, तो फिर भी वो इतना तेज़ हो गई कि समझ ही नहीं आया मुझे कैसे हानिया का जो नया ड्रेस उसके फादर लेके आए थे वो ज़रा जल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ, पानी डाला था मैंने, और तो जो है वो सब कुछ ख़राब हो गया। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग आ गए थे जड़ा वाले हम आ गए थे। और फिर थोड़ा सा शाम में हम लोग बाज़ार गए थे, कुछ काम था थोड़ा सा। कुछ वैसे भी बच्चे कह रहे थे थोड़ा घूम फिर आएँ बाहर से, तो पापा कहते कि आज सारे ही चलते हैं, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी और साथ में कुछ खा पी आएंगे बाहर से। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना अंधेरा हुआ था। मैंने मज़ीद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जो है वो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक किस्म का डे गुजरा था मेरा सारा दिन। मतलब जब हमने घर से निकलना होता है ना, तो आपको मतलब कह लो कि पूरा घर समेटना पड़ता है। चाहे आपको एक दिन के लिए निकलना हो, ठीक है, घर समेट के निकलना पड़ता है। और जब आप आओ और घर इतना बिखरा होता है कि ना गुस्सा ही आ रहा होता है कि क्यों आप एक दिन के लिए भी चले गए, लेकिन फिर क्या करें, जाना तो पड़ता है, ज़रूरी होता है। तो खैर यही हुआ मेरे साथ सीन के मैं पूरा दिन घूमी फिरी हूँ। मतलब मैंने अपना सारा कुछ समेटा है, खाना बनाया, हर चीज़ की है। और जो है वो एक दिन के बाद जब मैं आई हूँ, तो अगला दिन फिर मेरा सारा ऐसे ही सब किचन में गुजरा है और चीज़ें समेटते हुए। तो खैर यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट डे था, सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके हटे थे सब। मैं पानी ठंडा कर रही थी। उसके बाद मम्मा कहती कि जल्दी से खाना बना लेते हैं, क्योंकि रज़ा की क्लास थी। उन्होंने वैसे तो ऑफिस से छुट्टी की थी, लेकिन उन्होंने क्लास के लिए जाना था। तो जो है वो फिर मैंने जल्दी से लहसुन अदरक छीला और साथ में खाना रख दिया। बस यही थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, स्टे ट्यून विथ मी, और इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट करें, लेकिन पाँ बाजे ज़्यादा ना बजाएं। और ये अपने बच्चों को ये बाजे लेके देने से गुरेज करें, क्योंकि बहुत सर दुखता है। मैंने जैद को कोई बाजा नहीं लेके दिया, लेकिन उसके नाना जी ने उसको 3 दिन बाजे ले दिए हैं, और हमारा इतना सर दुख रहा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है।